जी सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। रंगों वाली होली है आज और मैं भिगो रही हूँ शाम को ही। ये 3 तारीख में शाम के टाइम बना रही हूँ ये मैं खटाई। ये हम बनाते हैं अमचूर वाली खटाई, जो आम होता है ना सुखा के उसकी। यही रीज़न है कि ये गला नहीं पकड़ती। आज मेरा ज़्यादा फोकस खटाई पे ही रहेगा कि हम मीठी चटनी कैसे बनाते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया और फिर उबाला और फिर इसको मिक्सी में डाल के बिल्कुल इसका पेस्ट बना लिया और छलनी से छान के फिर इसकी हम बनाएंगे अपनी मीठी चटनी। इसको अच्छे से हम हरी चटनी और मीठी चटनी शाम को ही बना के रखूँगी मैं। ये मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च ले ली, इनको अच्छे से साफ़ करके धो लिया और इनकी भी बनाऊँगी मैं चटनी। और ऊपर से क्या क्या डालूँगी मैं आपको बताती हूँ। इस पर भी मैं अमचूर जो मैंने भिगोया है ये इसी का जो बचेगा ऊपर का पेस्ट वगैरह उसी को मैं डालूँगी हरी चटनी में भी। ये मैंने छान के तैयार कर लिया। अब ये इतना सारा गूदा निकलेगा और इसमें मैं डालूँगी 75% गुड़ और 25% चीनी। ये जो हमारा लिक्विड बचा है छलनी में छानने के बाद, इसको कुछ मैं बचा के रखूँगी और कुछ मैं डालूँगी अपनी ग्रीन वाली चटनी में। थोड़ा सा इसमें जो लग रहा है मुझे पानी पानी सही सा, वो इसी में वापस डाल दूँगी क्योंकि ये थोड़ी पतली भी करनी है। गुड़ के बाद डालूँगी इसमें पानी अगर बहुत ज़रूरत हुई तो। अब मैंने इसको चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर और इसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी भर के गुड़। इस गुड़ से इसका कलर भी इतना अच्छा आता है और टेस्ट तो लाजवाब है। चटनी ये वाली यहाँ बहुत कम लोग बनाते हैं। इमली की चटनी और इस चटनी में इतना अंतर है कि इसको दिन भर तुम हर 2-2 घंटे बाद दही भल्ले खा लो तो आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा, गला भी ख़राब नहीं होगा। यही रीज़न है कि इमली की चटनी गला पकड़ती है और ये बिल्कुल भी गला नहीं पकड़ती। अब इसको गुड़ घुलने तक मैं जब तक इसमें मेल्ट हो रहा है तब तक मैं अपने सारे मसाले तैयार कर लेती हूँ। इसमें बहुत सारे मसाले मैं डालूँगी। हींग डालूँगी, सौंठ पाउडर डालूँगी 1 चम्मच भर के, जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखो मेल्ट होने लग रहा है गुड़ और इसमें डालूँगी मैं 100 ग्राम के करीब चीनी भी। अब इसको अच्छे से मैं मेल्ट करूँगी। देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 3-4 चम्मच पानी में डालूँगी, नहीं तो गुड़ मेल्ट होने के बाद। बहुत पतली चटनी हम नहीं बनाते क्योंकि वो उसका कोई मज़ा नहीं है। घर में बनाए हुए इतनी चटनी देखना आप ध्यान से कि कितनी बेस्ट चटनी बनती है। बहुत ज़्यादा कम लोगों के यहाँ ऐसी चटनी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और देखने में इतनी खूबसूरत। तो ये जितने भी खड़े मसाले, हींग, दोनों तरह के नमक, सूखा धनिया, अमचूर पाउडर, ये सौंठ पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भुना जीरा, ये भुना जीरा है और रेड मिर्ची। अगर मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डालूँगी क्योंकि कश्मीरी है इसमें, वो तो होता नहीं। और ये वैसे तो पीली मिर्च से बनती हैं लेकिन यहाँ कम मिलती हैं। और ये मैंने ले ली चिरौंजी, खरबूजे के बीज और किशमिश, इनको भी मैं डालूँगी अपनी उसमें। छुहारे मेरे पास नहीं थे तो इसमें अगर थोड़े छुहारे भी डल जाएं तो इतनी लाजवाब बनती है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो ये सारा गुड़ हमारा मेल्ट हो गया और अब डालेंगे हम इसमें अपना ये जो मसाले बना के रखे हैं उनको। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती। इसमें मैं चेक कर रही हूँ नमक डालने से पहले कि ज़्यादा खट्टी तो नहीं है। और अब मैं सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँगी और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह इनकी मसालों की नहीं बने। जब ये मैश हो जाएंगे अच्छे से फिर मैं डाल दूँगी अपने ड्राई फ्रूट्स। तो हमारी चटनी का कलर देखो आप कितना खूबसूरत है। और देखो बिल्कुल पानी की नहीं है, ना इसमें कोई कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत। अगर चटनी में भी कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत पड़े तो फिर वो चटनी कहाँ है। चटनी खाओ और मज़े करो, कोई कह नहीं सकता कि गले में ज़रा दुखन भी हुई है। ये है चटनी स्पेशल यूपी स्टाइल की। इसमें मुझे मिर्ची थोड़ी कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी मिर्च इसमें और डाल दी। और कलर क्या बेहतरीन हो गया इसका। उबल के चटनी कैसे उबाली जाती है, कितना टाइम लगता है इसको, यही होती है
सही और बेस्ट चटनी। 2 महीने रखो, 3 महीने रखो, ख़राब होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें और ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो और डाल दो। और इस चटनी में थोड़ी सी जब हम सर्व करते हैं तभी मैं इसमें थोड़ी सी अलग निकाल के डालूँगी फ्रूट्स भी, जैसे बनाना है और अंगूर वगैरह। देखो क्या शानदार चटनी है। मेरा मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चटनी दिखाने का है। ग्रीन तो हम सब बना ही लेते हैं। यही चटनी में जो रेशो है और किस तरह बनानी चाहिए और जो हमारे गले भी ख़राब ना करे, यही हमारी सबसे बेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली चटनी बन के हो गई तैयार। देखने से ही आपके मुंह में आ गया होगा पानी। तो ये चटनी हो गई तैयार। अब हम ग्रीन चटनी बनाते हैं अपनी, और ये भी हम बिल्कुल सिंपल से बनाएंगे। इसका स्वाद भी, क्योंकि इसमें डालेंगे हम भीगा हुआ अमचूर सूखा जो साबुत होता है। नमक डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक इसमें डाला, मिक्स करके रखा था। और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल दूंगी, थोड़ा जीरा डाल दूंगी, और इसको 2 चम्मच पानी डाल के करूँगी ग्राइंड। उसके बाद हींग डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। इसको पहले कम पानी में ही मैं वो करूँगी। थोड़ा सा 3 अदरक के लहसुन की कलियाँ डाल दी, मोटी मोटी थी, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया। और ये जो छान के रखा है, इसको जो बिल्कुल गुठलियाँ रह जाएंगे उसको अलग रख दूँगी। और 3 चम्मच के करीब मैं इसका पानी भी डालूँगी, और फिर टेस्ट करूँगी कि ये खट्टी हुई कि नहीं। कई बार आम जो है बहुत खट्टा नहीं होता, जो कलमी सा आम होता है वो इतना खट्टा नहीं होता, तो 1 आध चम्मच ऊपर से और डाल दूँगी। आधा इसमें नींबू डालूँगी, क्योंकि नींबू का एक अलग टेंगी सा फ्लेवर होता है। और चटनी हमारी, और इसमें कोई चीज़ मूंगफली वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ही, एक तो लंबे टाइम तक भी चलती है और ये टेस्टी भी बहुत लगती है। और इसको निकाल दिया मैंने जार के अंदर। अब जार में धो के पानी डालूँगी, टेस्ट करूँगी इसका नमक। मुझे लग रही थी कि खट्टी कम है, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच अमचूर का जो पानी रखा था वो और डाल दिया। हमारी शाम को ही बनाई मैंने, दोनों चटनी बन के हो गई तैयार। क्योंकि ग्रीन वाली चटनी अगर रख दो 2 घंटे तो बड़ा ही स्वाद होता है। 2 कटोरी भर के मैंने ली मूंग की दाल, और 1.5 कटोरी में लूँगी उड़द की दाल। इनको अच्छे साफ पानी से 3-4 बार धोएंगे, और इसको रात भर के लिए हम भिगो के रखेंगे पानी में। ये दोनों ले ली दालें। इसका रेशो इतना बढ़िया रहता है, या अगर ऐसे बनाएं 1 कटोरी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन और ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनको मैंने भिगो दिया। अब इनको ढक के रखूँगी, और सुबह बनाऊँगी मैं इनके दही भल्ले। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको ज़रा भी मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स करना। और ये दालें मैंने छलनी में छान ली। आप कहोगे कि पानी तो वैसे भी निकल जाता, बिल्कुल निकालूंगी, फिर 2-2 चम्मच पानी डालूंगी मैं इसमें। देखो ये चटनी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं बनाऊंगी, हल्का सा दरदरा रखूँगी, बहुत नाम मात्र को। और इधर में देखो रात को जो चटनी बनाई थी वो गाढ़ी भी हो गई है, कितनी टेस्टी है। लेकिन मैं बहुत पतली इसको करूँगी नहीं, क्योंकि हमें वो बहती हुई सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। घर में बनाए तो बहुत स्वादिष्ट बननी चाहिए। और अब मैंने अपना ये जो था इसको पीस लिया मिक्सी में, पल्स मोड पे कर करके। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और डालूंगी ज़रा सा हींग। और इसको मैं 9 से 10 मिनट तक फेंटूंगी, ताकि ये बिल्कुल फ्लैपी हो जाए। क्योंकि हम इसमें कोई सोडा, बेकिंग पाउडर और इनो कुछ भी नहीं डालेंगे। और ये बीच में एक भी गुठली ना रहे, इसके लिए हम जितनी देर इसको फेंटना चाहे फेंट लेंगे। मैंने 5 मिनट खुद फेंटा और 5 मिनट हस्बैंड से फिटवाया, क्योंकि हाथ दुखने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो आप, इसका कलर सफ़ेद हो गया। पहले बिल्कुल था मूंग के कलर जैसा, और ये ऊपर पानी में डाल के भी हम देख सकते हैं। वैसे भी पता चल जाता है कि बहुत फ्लैपी हो गया है ये। और जब हम इसको डालेंगे दही भल्ले के लिए, तो ये अपने आप ही फूल के थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। और एक रीज़न और है, ये एक टिप्स है ख़ास। पहले 2 साल से ही मुझे पता चला, मैं भी ऐसे ही करती थी कि ठंडा पानी लिया और उसमें हल्का सा नमक डाल के, और जो हम भल्ले उतारते हैं उसको उसमें डाल देते थे। लेकिन वो क्या होता है, कितना भी आप अच्छा बना लो, लेकिन अगर गरम गरम दही भल्ले आप ठंडे, एकदम ठंडे पानी में डाल देते हैं, तो उसमें बीच में छोटी सी गुठली सी रह ही जाती है। लेकिन इस बार मैंने इसको गुनगुना पानी लिया है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको हींग,
चुटकी भर हल्दी और नमक डाल के रख दिया ताकि वो तब तक अच्छा हो जाएगा। अब इधर मैं बना लेती हूँ अपने भल्लों के लिए मैंने आँच की है एकदम से तेज़, क्योंकि एकदम से डालते हैं तो ठंडा हो जाता है, और उसके बाद जब ये टेम्परेचर इसका ठीक हो जाएगा फिर मैं इसको कर दूंगी सिम पे, और इसको मैं सेकती रहूँगी, क्योंकि अगर बहुत तेज़ पे रखेंगे तो ये ऊपर से हो जाएंगे ज़्यादा ब्राउन से और अंदर से नहीं सीखेंगे। तो हम अपने भल्ले कई लोग बिल्कुल कच्चे कच्चे से ही उतार देते, नहीं, भल्ले जो है सेकने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अच्छे से सेकिए। और अगर वो फ्लैपी हैं तो वो पानी में डलते ही इतने सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। कई लोग भल्लों को ऐसे तोड़ के जब सर्व करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है तोड़ने की, क्योंकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, इसकी गारंटी तो मेरी है। और ये हम दूसरा बैच भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। मैं इसको 4 बैच में तलूँगी और बीच बीच में छोटा छोटा दिखाती जाऊँगी, क्योंकि बहुत वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। क्योंकि आज की मेरी चटनी बहुत ही मुझे स्पेशल से दिखानी थी कि उसको कैसे 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 करके बनाते हैं। इस चटनी को बनाने में मुझे 35 से 40 मिनट धीरे धीरे करके लग गए। बहुत पानी बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसे चटनी बन सकती है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। और बच्चे दूर दूर तक के खाते हैं तो दोबारा से यहीं आते हैं खाने के लिए। और ये सारे बल्ले भी मैं इसी में पानी में दूसरा बैच भी डाल दूँगी और इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये डूब जाएं। 20 से 25 मिनट में इनको डुबो के रखूँगी। और दही में तो मैं साथ साथ ही डालूँगी, क्योंकि दही में थोड़े से मैसी से हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे तो दही में 10 मिनट तक डाल दो, बस उतना बहुत है। अब ये मेरा तीसरा बैच डल गया और इसको भी मैं ऐसे ही बीच बीच, और देखो अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, कोई इसमें जाली बनी है बिल्कुल, ज़रा सा भी इसमें कोई गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसको सूखा भी खाना चाहें तो मुझे इस स्टेज पे निकाल के इसको और 5 मिनट के बाद दोबारा अगर अच्छे से डाल दूं इसको, तो ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे कि हम इसको, जो हमारी ग्रीन चटनी है और मूली वगैरह है उसके साथ भी हम इसको खा लेंगे। तो बिल्कुल ये राम लड्डू बन जाएंगे एकदम से बढ़िया। राम लड्डू थोड़ा सा साइज छोटा होता है, जैसे मैं बीच में 2-3 उतारे हैं। तो हमारे, आप बताना कि आपको हमारे जो हैं भल्ले कैसे लगे। और ये बिल्कुल आप ऐसे ही सेम बना के देखना, कोई जवाब नहीं है कि मार्केट में ऐसे मिल जाएं। घर का तो कोई मज़ा ही नहीं, मुंह मारने का कोई मतलब नहीं, आप 3 प्लेट खा लो 4 खा लो। और ये जो है मैंने जीरा भून लिया, अब इसको मैं चकले पे रख के दरदरा कूट लूँगी। अब ये मैंने लगा दी हस्बैंड के लिए प्लेट, वो उनके 8-7 भल्ले लगा दिए अच्छे से। दही में डाल दी मैंने 1 चम्मच चीनी और उसको मेल्ट कर लिया, और ज़रा सा डाला नमक, बहुत कम नमक डाला क्योंकि ऊपर से भी हम नमक डालते हैं। इसमें डालूँगी ग्रीन, ये रेड वाली खूब सारी चटनी 6-7 चम्मच भर के, और दोबारा भी डलवा लेते हैं लोग क्योंकि ये चटनी इनको इतनी पसंद आती है। और बीच में टिक्की वगैरह भी बना लो इससे। और ये मेरी ग्रीन चटनी भी देखो आप, बिल्कुल बहती बहती नहीं है, क्योंकि हम इसमें इतने सारी दही वगैरह डालेंगे और चटनी नीचे ही चली जाए सारी तो कोई फ़ायदा नहीं है। टिकनी चाहिए भल्लों के ऊपर चटनी। तो अपना यही एक जो फार्मूला है, बेस्ट से बेस्ट है, जिसने आज तक खाए वो कभी भूल नहीं पाया। दही भल्ले, भल्ले सभी बनाते हैं लेकिन भल्ले तो भल्ले हैं। देखो आप, दही ऊपर टिकने वाली सारी चीज़ें, पर इसमें एक कमी रह गई जो कि पीली मिर्च की। रेड मिर्च इसमें उतना स्वाद नहीं होता। इस बार मैं पीली मिर्च यूपी से मंगा के रखूँगी। उसमें किसी भी चाट में पीली मिर्च का जो स्वाद है उसका कोई जवाब नहीं होता। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताना। बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है, बहुत ही साफ़ सफाई और एकदम क्लीन मेरे दही भल्ले बन के तैयार हुए हैं। और बेटे की और हस्बैंड की प्लेट लगा दी, और वो एक एक तो खाएंगे नहीं, वो 2-2 प्लेट खाएंगे। ये बेटे की लगा दी मैंने दूसरी, और देखो वो दोनों जने खा रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि अगर वीडियो में हमारा दिखाया तो गलत बात है ये। और अब मैं लगाऊंगी इसको, अपने सामान को समेटूंगी थोड़ा थोड़ा। अब वो कह रहा है जो दूसरी प्लेट है मम्मी इसमें आपने फ्रूट तो डाले ही नहीं, तो मैं अलग निकाल ली थोड़ी सी चटनी उसमें से। इसमें डालूंगी 1 केला बीच में से चॉप करके, और 8 से 9 डालूंगी इसमें मैं अंगूर। और अगर ये मुझे लगेगा कि ज़्यादा हो गया, अगर मुझे बिल्कुल ऐसे गाढ़ी में थोड़े गाढ़े गाढ़े से ही चाहिए ताकि उसमें बीच बीच में मुंह में इसका फ्लेवर आए, तो इसमें मैं थोड़ी सी और 2-3 चम्मच ऊपर से
सॉस डालूंगी और इसको ऐसे ही सर्व करूंगी, क्योंकि ये मुझे आज ही ख़त्म करने हैं, नहीं तो केले का जो है वो बहुत दिन नहीं टिकता। अब जो भी प्लेट लगानी मैं उसको भले निकाल के पानी में से दही में डाल लूँगी। और ये दोबारा से आ गई है चटनी की रिक्वायरमेंट कि उसी प्लेट में चटनी और ये जो आपने बनाई है दोबारा से फ्रूट डाल के, वो वाली बहुत ही टेस्टी सी दूसरी प्लेट में लग के जा रही है। तो खाने का तो मतलब ही नहीं आज, वो तो यही खाएंगे। तो मैंने राजमा चावल बनाए हैं, वो दिखाऊंगी मैं इसी के दूसरे ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता क्योंकि बच्चों को मैं भल्ले नहीं दे रही हूँ, गला ख़राब हो रहा है। और ये मैं लगाऊंगी अपनी प्लेट, 7 भल्ले लगाऊंगी मैं अपने भी, 6 ही हैं शायद। तो इसमें दही डाल दिया और ऊपर से एक चम्मच भर के एक भल्ले पे चटनी डालूंगी, क्योंकि आप भी अगर देख रहे हो तो आपके मुंह में ज़रूर से पानी आ रखा होगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी होती है ये, और ग्रीन वाली भी बहुत अच्छी बनी है। और देखो जी क्या शानदार है, ओहो मुँह में पहले ही पानी आ रहा है। और मैं खाऊंगी दिन में 2 बार, क्योंकि मैं आज तक कभी 4 भल्ले मार्केट में खाए नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद आते। मैं 1-2 ही खा सकती हूँ। और वैसे भी मैंने कभी मार्केट में जाके भल्ले ट्राई नहीं किए, किसी के ब्याह शादी में भी मैं भल्ले नहीं खाती हूँ। मुझे बस घर के ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको पसंद आए हों या इसमें कोई कमी लगी हो तो मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसमें क्या कमी है, ये सबसे अलग कैसे है। मुझे बहुत अलग लगती है, क्योंकि इसकी चटनी का ही मज़ा होता है, चटनी इससे बेस्ट नहीं बन सकती। तो थैंक यू। आप मेरा ब्लॉग देखें, प्रमोट करें, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो भी आप तक आते रहें। और ये मेरी प्लेट लग के शानदार सी हो गई है तैयार। आप ज़रूर से बताना, नहीं तो जो चीज़ें इतनी सारी बनाई हैं वो अगर एक ही ब्लॉग में दिखा देंगे तो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।